अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम गए थे सीएमएच अपना चेकअप कराने। तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए थे, तो वो लिख के दिए थे कि निहार मुंह कराने हैं। तो अब सुबह सवेरे सवेरे देखे हम सीएमएच आ गए थे, टेस्ट करवाए थे। तो अब ये देखें, मैं पौधों फूलों की दीवानी, यहाँ मैं फिर वीडियो बना रही थी। हर तरह की पनीरी लगी हुई थी और इतनी अच्छी लग रही थी। तो काफ़ी देर में फिर यहाँ पे जी वीडियो बनाती रही थी। उसके बाद घर आ गए थे, नाश्ता वगैरह किया था। तो हस्बैंड ने जाना था, अभी वीकेंड था तो हस्बैंड ने जाना था राजा बाज़ार। उनको उस साइड पे कोई काम था, तो मैंने कहा चले हम भी साथ चले जाते हैं। तो राजा बाज़ार की थोड़ी सी सैर कर लेंगे, विंडो शॉपिंग से ही तो एक बार हो आएंगे। मोती बाज़ार जाएंगे तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो ले लेंगे। तो आ तो गए थे हम अपने हस्बैंड के साथ, और लेकिन ये देखें, आपको मैं अब साथ साथ दिखाती जाऊंगी। जो राजा बाज़ार में रश होता है वीकेंड पे, तो बेहद ही रश होता है। ये है कि बस अगर आपका दिल भी करे राजा बाज़ार आने को, तो आप ये है कि इस पे आ जाया करें, टैक्सी पे, रिक्शा पे, इस तरह के कोई आ जाया करें। लेकिन अपनी गाड़ी लेके आना तो बस समझे कि अजाब से कम नहीं है। मतलब जो आधे घंटे का सफ़र है वो तकरीबन मतलब 1.5 घंटे में आपका पूरा होता है। इतनी देर लगती है यहाँ पे रश में आहिस्ता 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 चलना। पेट्रोल की अलग ज़ाया होता है और जो टाइम है वो अलग ज़ाया होता है। काफ़ी देर हम भी इस रश में फंसे रहे। तो पार्किंग तक हमने पहुंचना था। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पार्किंग अब बन गई है, तो वो इतना अगर जल्दी आ जाए तो पार्किंग का कोई इतना मसला नहीं होता। तो पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। लेकिन पहले पहले जब पार्किंग नहीं थी इस राजा बाज़ार साइड पे, तो वो तो गाड़ी तो रोड पे खड़ी करना पड़ती थी। तो वो सबसे डेंजरस काम था। लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इधर पार्किंग बड़ी अच्छी बन गई है, काफ़ी फ्लोर उसके बन गए हैं गाड़ी खड़ी करने के। तो फिर हम जो है ना, हम हमेशा सीधा उधर ही जाते हैं पार्किंग में, और अपनी गाड़ी जो है वो उधर ही खड़ी करते हैं। तो ये देखें जी, अभी भी हमें कितनी देर हो गई थी, तकरीबन पौना घंटा हो गया था घर से निकले हुए। तो अब जाके अल्लाह अल्लाह करके कहीं नज़दीक लगे थे राजा बाज़ार के। तो रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम तो जी सीधा आ गए थे मोती बाज़ार। मोती बाज़ार में आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। अरूज को मैंने कहा बाबा की, बिल्कुल बाबा की फिंगर पकड़ लो, इधर उधर नहीं होना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और छोटे बच्चों को लेके आना तो समझे कि रिस्क वाली बात ही है। ज़रा सा हाथ छूट गया तो बच्चे गुम, क्योंकि ये तंग तंग सी गलियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग गलियाँ होती हैं। तो इनमें तो बच्चे गुम हो जाएं तो फिर तो अल्लाह माफ़ी दे, मिलना भी मुश्किल होता है। तो तंग सी गलियों में से हम गुजर रहे थे। ये देखें, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ शॉप्स भी, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स हैं, भरी हुई हैं सामान से। अब इधर कोई तरतीब नहीं है। अगर एक तरफ जूतों वाली है तो साथ ही कपड़ों वाली है, साथ ही ज्वेलरी वाली है, तो साथ ही जी ये मेहंदी के सामान लगे हुए हैं। मतलब जो जिसको जहाँ पे शॉप मिली है ना, उसने वहाँ पे खोल लिया और वहाँ पे उसने अपना सारा सामान वगैरह सेट कर लिया। तो ये देखें, औरतें भी सुबह सवेरे सवेरे आई हुई हैं, शॉपिंग कर रही हैं, साथ बच्चों बच्चों को भी लेके आई हुई हैं। तो ये देखें जी, ज्वेलरी भी इधर बहुत ही अच्छी ज्वेलरी भी है। ये है कि आपको ना मोती बाज़ार के अंदर दुनिया जहान की चीज़ मिल जाती है, वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है। मैं इतना ज़्यादा कैमरा भी बाहर नहीं निकाल रही थी। मैं कह रही थी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे चोरी चकारी का भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई मेरा मोबाइल ही ना लेके चला जाए ना, तो वीडियो के चक्कर में। लेकिन बस जो भी थोड़ी बहुत बन रही थी वो मैं आपको दिखा रही थी कि मोती बाज़ार के अंदर ऐसी हैं दुकानें हैं, इस तरह से छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग तंग सी गलियाँ हैं, लेकिन रौनक मेला बहुत होता है और आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें जी, कबूल है कबूल है, मेहंदी का सारा सामान इधर लगा हुआ था। इस साइड पे जी स्वेटरें थी, कपड़े थे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चले आई हुई हूँ तो एक दो स्वेटरें ले लेती हूँ घर में पहनने के लिए। मेरे पास मोटी स्वेटरों की कमी थी, आने जाने के लिए तो मेरे पास थी, लेकिन मैं कहती हूँ घर में जो इतनी ज़्यादा जो पिंडी में रहते हैं उनको तो पता है कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पिंडी में हो गई है। बारिश हो नहीं रही, खुश्क सर्दी है, तो दिल करता है कि बस दो दो ही स्वेटरें पहन लें या मोटी स्वेटर हो। तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी देर देखती रही। यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्वेटरों की वैरायटी थी, 2,000 से शुरू हो रही थी और 10-12 हज़ार तक जा रही थी। तो वो तो अपनी पसंद है कि इंसान जो लेना चाहता है। लेकिन बड़ी अच्छी, हर कलर में जो आपको कलर पसंद हो वो थी। तो मैंने वैसे सिंपल सी दो ली थी, मैंने कहा मैंने घर ही पहननी है, लेकिन थी बहुत मोटी सी। तो काफ़ी देर मैं इधर चेक करती रही कि कौन सी लूँ कौन सी ना लूँ ना।
तो मैंने एक 2 हाफ़ ली थी और एक फुल ली थी। अच्छा जी, वो लेके तो कुछ छोटी-मोटी और हमने मोती बाज़ार के अंदर से शॉपिंग की, तो ये फिर बाहर निकलने लगे थे, तो नज़र पड़ गई जी सब्ज़ियों पे, और हम बाहर जाएँ और सब्ज़ियाँ भी ना लें तो घर की चीज़ तो लेनी ही होती है। लहसुन अदरक लिया, बहुत ही अच्छा मिला था। तो थोड़ा-सा आगे आए तो ये फ़िश वाले, पाई वाले थे, मुझे अच्छे लग रहे थे पाई भी और फ़िश भी। तो फ़िश की बहुत ज़्यादा ये मतलब थी इकसाम, तो मुझे तो नहीं इनके नाम आ रहे, तो हस्बैंड को पता था, तो फिर उन्होंने यहाँ से फ़िश साफ़ करवा के ली, तो काफ़ी फ्रेश थी। मैंने उनसे पूछा भी था शॉप वाले से कि भाई फ्रेश हैं तो नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं फ्रेश हैं। तो मैंने कहा अब अल्लाह जाने, उन्होंने तो अपनी चीज़ सेल करनी है, फ्रेश हैं या नहीं है, लेकिन हमें तो वैसे अच्छी लग रही थी, ताज़ा ताज़ा सी लग रही थी। तो फिर वो हस्बैंड को ही कोई पता था, उन्होंने फिर कहा कि इस तरह से दें, तो वो हमने फिर फ़िश इनसे साफ़ करवा के ली। मैंने कहा कभी तो मैं फ्राई करती हूँ, लेकिन यहाँ से फिर मैंने हांडी के लिए उनसे कटिंग करवा ली थी। अच्छा जी, बस काफ़ी देर हम इधर उधर फिरते रहे, कुछ शॉपिंग की, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जी हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। इतनी मैं वीडियो नहीं बना सकी कि मोबाइल ही के डर था चोरी ना हो जाए। तो यहाँ फिर नीचे जो बेसमेंट थी वहाँ पे मैं तो बैठ गई थी, गाड़ी जो है हमारी ऊपर 3rd फ्लोर पे थी। तो मैंने कहा मैं तो ये ग्राउंड फ्लोर था ये, मैंने कहा मैं ग्राउंड फ्लोर में बैठती हूँ और आप जाएं गाड़ी ले आए। तो हस्बैंड गए थे, गाड़ी लेके आए थे, और ये देखें गाड़ी भर के हम ये सारी सब्जियां भी लेके आ गए थे, कुछ और चीज़ें जो लेनी थी वो भी ले गए आ गए थे। आते सार सब्जियां तो मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दी थी। मैंने कहा चलें इनको अब सब्जियां लेना तो मुश्किल काम नहीं है, बस ले के जो पसंद करके जल्दी जल्दी शॉपर में डाल दो। लेकिन घर आके जब कसम से इंसान थका हुआ होता है और आके घर सब्जियां संभालनी होती है ना, एक एक सब्ज़ी, तो वो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या लाए हैं, कुछ मैंने रखी थी, कुछ हस्बैंड ने रखी थी। तो मैंने कहा चलें, आलू प्याज थे, सारी सब्ज़ी तकरीबन जितनी सब्जियां थी वो थी, लेकिन ये है कि बड़ी फ्रेश फ्रेश सी थी, अच्छी सब्जियां थी। मटर भी मैंने उधर खोल के देखे थे, इतने इनमें दाने अच्छे थे, मोटे मोटे दाने। अब मटर खाने का भी बड़ा दिल करता है, कभी आलू मटर बना ले, कभी चिकन में, कभी ये है कि ये चावलों में सबसे अच्छे लगते हैं ना मटर पुलाव। तो इस तरह से वो सारी सब्जियां वगैरह ले आए थे, तो मैंने कहा चले सब्जियों को एक साइड पे रखते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद इनको संभालते हैं, थोड़ा कोई सांस ले लें, दम ले लें। तो ये देखे सारी सब्जियां भी टेबल पे पड़ी थी। मैंने कहा बच्चों को भी साथ लगाऊंगी, तो कुछ उनसे भी साफ़ करवाऊंगी, कुछ फिर खुद करूंगी, तो फिर जो है फ्रीज़र में जो रखनी है वो फ्रीज़ कर दूंगी। खैर सब्जियां भी पड़ी थी, तो मैंने बेटी से कहा सबसे पहले आप चाय बना के दें, क्योंकि बंदा बाहर से आता है तो पता नहीं क्या ऐसे सर में ना दर्द होने लग जाता है। अब ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि गरम गरम चाय पीने को दिल करता है। उधर हल्का फुल्का खा तो लिया था, लेकिन चाय नहीं पी थी कहीं से भी। तो फिर समोसे पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने बेटी से कहा चलो वही समोसे निकाल दो, इनको फ्राई कर दो और साथ चाय बना दो। तो उसने चाय भी बना के रख दी थी, साथ दे के समोसे फ्राई कर दिए थे। मैंने कहा अभी हांडी में तो काफ़ी देर है, तो चले चाय और समोसा पार्टी कर लेते हैं थोड़े बहुत, चले कुछ पेट पूजा हो जाएगी, तो उसके बाद जो अगला काम है वो करेंगे, क्योंकि बाज़ार से आते सार तो एकदम कुछ नहीं होता। अच्छा, ये चाय पीने के बाद फ़िश पड़ी थी मेरे इंतज़ार में। अब मैंने कहा इसको भी ऐसे तो नहीं रखूँगी, क्योंकि सब कह रहे थे कि अभी इसको पकाएं। तो फिर मैं तो हमेशा मेरा ये तरीका है कि फ़िश लेके तो इसको ना बेसन डालती हूँ, बेसन लेके 4-5 चम्मच बेसन के लेके तो इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के तो अच्छी तरह से इसको ना मल मल के धोती हूँ। इतना इसको मतलब ज़ोर से तो नहीं धोती कि बिल्कुल ही ये इसके पीस बन जाए कीमा, लेकिन ये है कि इस तरह से धोती हूँ ना कि इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाती है। आप भी जब कुछ लोग आटा से धोते हैं, कुछ बेसन से, लेकिन मैं तो बेसन से पक्का जब भी लाती हूँ बेसन से धोती हूँ। इस तरह मलती हूँ एक एक पीस, 2-4 बार धोती हूँ, और यकीन मानिए कि ज़रा इसके अंदर स्मेल नहीं रहती। वैसे तो फ़िश में जितनी भी अच्छी हो थोड़ी बहुत स्मेल तो होती ही है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से बेसन से मल के धोएं, 2-3 पानी आप इसको निकालें, बिल्कुल साफ़ कर लें, तो फिर ज़रा भी स्मेल नहीं होती स्मेल। और अब ये देखें आपको फ़िश कितनी अच्छी साफ़ सुथरी वाइट वाइट सी नज़र आ रही है। बिल्कुल मैंने इसको ना 3-4 पानी से धोया था। फिर इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था कि मैं इसको मैरिनेट करके रखती, लेकिन मैंने कहा चलें जब तक मसाला बनाती हूँ तो इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ। तो इसमें फ़िश मसाला मैंने डाला शान का। मैं बस जब वो करनी हो, मतलब सिर्फ फ्राई करनी हो, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डालती हूँ, मैदा डाल लिया, बेसन डाल लिया। लेकिन अब मैंने पकाना था तो मैंने बस ये शान का फ़िश मसाला लगाया, साथ सिरका डाला,
थोड़ा सा, और साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लिया था। थोड़ी देर ही रखा था क्योंकि इसके बाद मैंने फिर इसको फ्राई करना था और पकाना था, लेकिन ये है कि टेस्ट इसके अंदर काफ़ी अच्छा आ गया था। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके मैरिनेट करके तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पड़ी रहे, उसके बाद ये है कि इसको फ्राई कर लूँगी और फिर उसको जी हांडी में बना लेंगे। ये देखें, अच्छा जी, फ्राई हो गई थी, मतलब इस तरह मैरिनेट हो गई थी। तो अब मैंने कहा कि इसको पहले फ्राई के लिए रख दूं, तो इसमें पैन में डाल के आयल उसको थोड़ा सा गर्म किया और अब इसके पीस इसमें डाल रही थी। पहले तो मैंने कहा भाई इसको ना, अभी खैर थोड़ी सी मैंने अलग रख भी ली थी, मैंने कहा उसको बाद में बना लेंगे, लेकिन ये है कि मैंने कहा अब जो इसमें डाल रही हूँ तो मैंने ये आयल बहुत ज़्यादा डाल लिया था। मैंने कहा अब जब फ्राई करनी है तो अब गैस भी ऐसा ना हो कि धोखा दे जाए। अभी तो गैस थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा गैस धोखा ना दे जाए, तो इसलिए जो जितनी मतलब करनी है ना एक बारी में कर लूँ। पहले मैंने कहा चले थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, आधी डालती हूँ आधी फिर डाल लूँगी, लेकिन मैंने कहा इस गैस का भी कोई भरोसा नहीं है, दूसरी बारी ऐसा ना हो कि कच्ची रह जाए और गैस जो है वो चली जाए। तो यहाँ पे फिर मैं जितनी मतलब इस पैन के अंदर आ सकती थी ना कढ़ाई में, इतनी मैं डालती जा रही थी। तो मैंने कहा चले इसको पलटना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि चले कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अल्लाह करेगा। तो ये मसाला लगा के इसको ज़्यादा देर रखें तो वैसे बनती तो बहुत ही मज़े की है, लेकिन मैंने थोड़ी देर इसको मसाला लगा के रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो वैसे जो मैं बनाती हूँ वो तो मैं उसकी बनाती हूँ, मतलब बेसन लगा लिया, मैदा लगा लिया, तो काफ़ी देर उसको रखा, तो फिर सिर्फ फ्राई कर लिया, वो सिर्फ फ्राई करती हूँ। लेकिन ये मैंने हांडी में बनानी थी तो मैंने कहा चलें इसको फिर थोड़ा सा वैसे भी फ्राई कर लेते हो। कुछ लोग तो हांडी में बनाने के लिए मसाला बना के तो उसको निकाल लेते हैं, उसके अंदर मसाला बनाते हैं और मसाला बना के तो डायरेक्ट उसमें ना ये फ़िश डाल देते हैं मैरिनेट की हुई। लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मुझे लगता है कि इस तरह से फ़िश ना कच्ची कच्ची सी रहती है, मसाला बना के उसके अंदर ऐसे ही फ़िश डाल दें। तो मैं हमेशा जब भी पकाती हूँ ना तो पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, फ्राई करने के बाद फिर मसाले में डालती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखें ये इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आग ने भी साथ दिया था गैस ने। तो यहाँ पे ये सारी फ्राई हो रही थी और अब मैंने कहा इसको पलट लेती हूँ दूसरी तरफ से, सारी उल्टा ली थी और ये देखें जी इतनी अच्छी फ्राई हो गई थी, सारी की सारी जितनी मैंने डाली थी ना सारी की सारी फ्राई हो गई थी। अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल अलग से, और इसमें भी मैंने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। मैंने कहा मसाला बनाना है, उसमें तो मैंने मैरिनेट करते हुए तो डाला था, लेकिन इसमें भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और साथ ही जी जब ये थोड़ा सा हो गया था तो मैंने फिर पहले इसमें प्याज ब्राउन कर लिए थे, प्याज ब्राउन कर लिए थे, साथ मैंने 2-3 टमाटर डाल दिए थे और इनका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने के बाद वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो अभी मैं मसाले डाल रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ये देखें इसकी हीट सी धुआं सा था तो नज़र नहीं आ रहा। नमक डाला था, मिर्चें डाली थी, और वो जो शान मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था वो डाला था, हल्दी डाली थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। ये सारे मसाले डाल के तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून रही थी। थोड़ा सा मैंने वो शान मसाला भी इसमें डाला था, मैंने तो कहा था कि इसमें भी वो जायका आ जाए ना, फ़िश वाला जो उधर डाला था, उधर फ्राई में तो डाला था, लेकिन इधर भी मैंने फिर सालन में भी नमक मिर्च जब डाला था तो थोड़ा सा वो मैंने डाल लिया था। और जहाँ मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भून रही थी, ये मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली थी, और ये वाली जो फ्राई की थी मैंने कहा चले थोड़ी सी रख लेती हूँ, फिर जब कभी पकानी हुई तो इसको भी बना लेंगे। इतनी ज़्यादा किसी से खाई तो नहीं जाएगी, 2 किलो ये फ़िश थी तकरीबन। और ये देखें जी फ़िश हमारी तैयार हो गई है, अब हम खाना खाते हैं। आप भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उम्मीद आपको मेरा पूरा दिन पसंद आया होगा व्लॉग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।